हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू इंडियन कोडिंग। सो इस लेक्चर में हम फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो रिएक्ट में फॉर्म्स क्या होते हैं और उसको हैंडल कैसे करते हैं। सो जस्ट लाइक इन HTML, रिएक्ट यूजेस फॉर्म्स टू अलाउ यूज़र टू इंटरेक्ट विद द वेब पेज। तो फॉर्म यूज़र को इंटरेक्ट करने के लिए रिएक्ट क्या करता है, फॉर्म्स को अलाउड करता है। फॉर्म्स इन द सेंस कि यूज़र कुछ इनपुट कर सकता है वैल्यूज़ को, ठीक है, कुछ चेंजेस कर सकता है। तो इसी को हम देखेंगे और फिर हम फॉर्म्स को कैसे हैंडल कर सकते हैं वो रिएक्ट के थ्रू हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया है हमने, देखो, फॉर्म नाम का हमने एक कंपोनेंट बना लिया है। ओके, फिर इसमें हमने सारी रिएक्ट की जो इनिशियलाइजेशन होती है वो हमने कर लिया, इंपोर्ट कर लिया रिएक्ट को। देन हमने क्या किया है, हमने एक क्लास बनाई है। देखो, क्लास बनाई है फॉर्म नाम की। ओके, और एंड में इसको क्या कर दिया, हमने एक्सपोर्ट कर दिया है। एंड हमने इसको रिएक्ट के ऐप कंपोनेंट के अंदर में आके इंपोर्ट कर लिया है। ओके, अब हम देखते हैं कि इसका हमने वर्क कैसे किया है, मतलब यूज़र इसके साथ इंटरेक्ट कैसे कर सकता है। तो देखो, हमने सबसे पहले क्या किया, हमने जैसे हम नॉर्मल फॉर्म क्रिएट करते हैं HTML में, वैसे अपना एक फॉर्म बना लिया है। तो उसके अंदर हमने एक इनपुट टैग बनाया है और इनपुट टैग में क्या किया है, इनपुट टैग का टाइप बता दिया है टेक्स्ट। इसको 1 मिनट के लिए अगर हम रिमूव भी कर देते हैं तो देखो ये कैसा दिखेगा। तो इतना नॉर्मल टैग हमें पता है कि इनपुट टैग ऐसे बनते हैं। ओके, और हमने इसको सेव कर लिया। तो ये हमने एक फॉर्म क्रिएट किया है, उसमें एक इनपुट टैग है जिसका टाइप क्या है, टेक्स्ट, मतलब वो टेक्स्ट टाइप की वैल्यूज़ को अपने अंदर ले सकता है। तो ये हमारा नॉर्मल फॉर्म क्रिएट हो गया है। अगर हम इसको अपने ब्राउज़र पे देखें ये कैसा दिखता है, तो अभी हम इसको कंपाइल कर लेते हैं, फिर देखते हैं ब्राउज़र पे कैसा दिखता है। नॉर्मली जो HTML में हम फॉर्म बनाते थे उसको हम डॉम के थ्रू हैंडल करते थे, और रिएक्ट में हम कैसे करते हैं, रिएक्ट में इसके कुछ मेथड्स होते हैं, उनके थ्रू हम हैंडल करते हैं फॉर्म्स को। अब देखो, हमारा ये फॉर्म आ रहा है। ओके, ये फॉर्म हमारा बना हुआ है, ऐसे अभी शो हो रहा है। ओके, ये हमारा फॉर्म शो हो रहा है और ये टेक्स्ट वैल्यूज़ को एंटर ले रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि देखो, यूज़र इसके साथ इंटरेक्ट तो कर रखा है, बट जैसे ही एंटर दबाए यूज़र या फिर तो कुछ हैपन हो, मतलब यूज़र, हमने फॉर्म क्रिएट कर लिया, यूज़र ने बना लिया, अब हम इसको हैंडल कैसे करें। जैसे अगर मैंने इसमें नाम डाल दिया और मैं इसको चाहता हूँ कि ये हमारे डिस्प्ले हो, ठीक है, जो भी मैंने नाम डाला है, तो ये कैसे होगा, तो इसको बोलते हैं हैंडल करना। ठीक है, और हैंडल करने के लिए हम इवेंट्स का यूज़ करते हैं। ओके, तो देखो, यूज़र कुछ एंटर कर रहा है मतलब चेंज हो रहा है, तो हम यूज़ करेंगे ऑन चेंज मेथड का, ऑन चेंज। ठीक है, ऑन चेंज इक्वल्स टू, अब क्या किया है, देखो मैंने क्या किया है, एक ऑन चेंज हैंडलर का यूज़ किया है इवेंट का। ठीक है, तो इसको रेफ़र करने के लिए हम कैसे रेफ़र करते हैं, दिस डॉट ऑन चेंज हैंडलर, ये मैंने कॉल कर लिया। ओके, इसको एक बार सेव कर लेते हैं। ओके, अब मैं बताता हूँ कि दिस में हमने इस ऑन चेंज हैंडलर में हमने किया क्या है। देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया है कि एक स्टेट बनाया है, स्टेट में यूज़र नेम को मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग से इनिशियलाइज किया है। अब देखो, जब भी ऑन चेंज हैंडलर क्या कर रहा है, इसने क्या किया, जैसे ही यूज़र कोई वैल्यूज़ एंटर करता है फॉर्म के अंदर में, तो ये क्या कर रहा है, जो यूज़र का नेम है इसको चेंज कर दे रहा है। ठीक है, ये नेम को क्या चेंज कर रहा है, जो भी फॉर्म के अंदर वैल्यू आ रही है, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से उस यूज़र नेम को ये चेंज करते जा रहा है। ठीक है, ये इतना शो कर रहा है हमें। तो आइए हम इसको देख लेते हैं कि ये शो हो रहा है या नहीं। और मैंने एक और चीज़ की है कि ये कंसोल में प्रिंट कर रहा है कि हमारा जो भी यूज़र का नेम चेंज होता जाएगा तो ये कंसोल में वो शो करता रहेगा हमें। ओके, तो आइए हम देख लेते हैं कि ये कंसोल में शो हो रहा है या नहीं। तो इंस्पेक्ट पे चलते हैं हम। मैं जो भी वैल्यूज़ यहाँ इस बॉक्स में पुट करूँगा वो मुझे कंसोल पे शो होंगी, तो हमारा इवेंट क्या होगा, इससे हैंडल हो जाएगा। तो देखो, हमारा कंसोल खुल गया है, हम कंसोल पे चले जाते हैं। ओके, तो अब देखो,
मैं जो भी वैल्यूज़ इसमें एंटर करूँगा वो मुझे यहाँ कंसोल पे शो होंगी। तो मैंने जैसे लिख दिया, देखो अब इस कंसोल पे आप फोकस करना, जो भी लिखूँगा वो यहाँ शो होगा। देखो कोडिंग, तो यहाँ कोडिंग शो हो रहा है। ओके, तो इस जितनी बार भी मैं चेंजेस करूँगा वो सारे मुझे ब्राउज़र कंसोल में शो होते जाएंगे। ओके, तो इवेंट को हम इवेंट हैंडलर्स की हेल्प से हैंडल कर सकते हैं। देखो मैंने रिमूव किए तो वो रिमूव हो गए, इंक्रीज़ किए तो वापस आ गए, हटाए तो वापस हट गए। अब मुझे क्या देखना है कि मैं चाहता हूँ कि कंसोल में तो शो हो रहा है, मैं यहाँ शो करवाना चाहता हूँ अपने ब्राउज़र पे। मैं चाहता हूँ कि जो भी नाम यहाँ डालूँ मैं, वो मुझे यहाँ नीचे शो हो इसके। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, नॉर्मली देखो ये तो फॉर्म है ही हमारा, इनपुट टैग के नीचे में मैंने लगा दिया एक h1 टैग। ओके, और h1 टैग को क्लोज कर दिया। अब इवेंट हैंडलर अब मैंने क्या किया, स्टेट में देखो हमने क्या किया है, यूज़र नेम को इनिशियलाइज कर रखा है। ओके, कैसे, एम्प्टी स्ट्रिंग से। और फिर क्या कर रहे हैं, हम एक इनपुट टैग बनाया है, उसमें जैसे यूज़र नेम की वैल्यूज़ चेंज हो रही है उसके लिए हमने क्या किया है, एक इवेंट हैंडलर बना लिया। इवेंट हैंडलर क्या करता है, जो भी वैल्यू हम उस बॉक्स में पुट करते हैं, जो भी वैल्यूज इस इनपुट टेक्स्ट में पुट करते हैं, वो क्या करता है, वो उसको ग्रैब करता है और यूज़र नेम को अपडेट कर देता है विद द हेल्प ऑफ दिस डॉट सेट स्टेट की हेल्प से। ओके, मैं चाहता हूँ कि मुझे उस पेज पे ये वैल्यू शो है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली हम लिखेंगे दिस डॉट स्टेट डॉट और यूज़र का जो भी नाम है वो प्रिंट करना है। इसको सेव कर लेते हैं हम। तो अब जो भी वैल्यूज़ होगी वो हमें अपने ब्राउज़र पे शो होगी। देखो इसको देखना, जैसे अब मैं यहाँ लिखूँ कोडिंग, तो देखो अब रिमूव भी हो रही है और शो भी हो रही है। ठीक है, तो इसी को इवेंट हैंडलिंग बोलते हैं हम। और ऐसे ही फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं हम, फॉर्म के साथ डील कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं हम, जैसे अगर मुझे रियल में एक फॉर्म बनाना होता, जैसे बहुत सारी वेबसाइट होती है, फॉर्म के सेक्शन होते हैं, उसमें नेम एंटर करना होता है, एज और कॉन्टैक्ट नंबर, तो हम सारा का सारा इसके थ्रू बना सकते हैं। और इवेंट हैंडलर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, सारे इनपुटों को हैंडल कर सकते हैं। तो यही थे इवेंट और ये फॉर्म्स थे हमारे रिएक्ट के अंदर में। सो आई होप गाइज यू गॉट ऑल द पॉइंट आई हैव कवर्ड इन दिस लेक्चर। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेरी देन प्लीज पुट योर डाउट इन द Q&A सेक्शन। थैंक यू।